नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं उन अनप्रिविलेज्ड लोगों के बारे में जिन लोगों को हम कुछ भी नहीं समझते अपनी सोसाइटी में। मैं उन लोगों की आज आवाज़ बनना चाहता हूं। मैंने बहुत बार अपने प्रदेश के अंदर भी देखा है और अपने देश के अंदर भी देखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई बार किसी और राज्य से आकर के हमारे देश प्रदेश के अंदर जो मजदूरी करते हैं, छोटा काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं और कई बार ऐसे मेहनत का काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है शारीरिक मेहनत की ज़रूरत है, शारीरिक जोर की ज़रूरत है। इतना सब करने के बाद ना तो उन्हें समाज में कोई इज्जत देता है और ना ही कोई समाज में उन्हें सही स्थान देता है। और वो जो है वो हमारी सोसाइटी को बनाने में, हमारे समाज को बनाने में, मजबूत बनाने में, उसमें चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे सड़कें बनाने का काम हो, चाहे आपके घर बनाने का काम हो, चाहे सामान ढोने का क्यों ना काम हो, चाहे कूली का काम क्यों ना हो, चाहे साफ सफाई का काम क्यों ना हो, चाहे कूड़ा उठाने का काम क्यों ना हो, वो हर तरीके का काम करते हैं और वो हर तरीके का मेहनत वाला काम करते हैं, मुशक्कत वाला काम करते हैं जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपके और मेरे जैसे लोग करने में थक जाएं, जो आपके और मेरे जैसे लोग करने में अपने आप को छोटा महसूस करने लगें, वो हर उस तरीके का काम करते हैं। और उसके बावजूद ना तो समाज में उनको प्रॉपर इज्जत मिलती है, ना समाज में उनको कोई समाज का हिस्सा मानना चाहता है। उनकी जो औकात है वो एक वोट से ज़्यादा कोई नहीं समझने लग चाहता, चाहे वो बड़े नेता क्यों ना हो। हर नेता जो है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती। वो उनको सही जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करना चाहती। कोई उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान नहीं रखता। किसी सरकार ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी नेता ने आज तक ये आवाज़ तक नहीं उठाई कि ऐसे लोगों को भी समाज में पूरे का पूरा हक होना चाहिए। ऐसे लोगों की पूरी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसे लोगों को ना तो उन्हें सही से रहने की फैसिलिटी है, ना उनको बेचारों को खाने पीने का कुछ पता है, ना उनके कोई न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहा है, ना उनके कोई हेल्थ का ध्यान रख रहा है, ना उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान रख रहा है। अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उनको प्रॉपर हेलमेट्स तक प्रोवाइड नहीं किए जाते। आप अपने घरों में भी देखते होंगे, बड़े मिस्त्रियों को आप देखते होंगे, बड़े मजदूरों को आप देखते होंगे। जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ पे भी आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा मिस्त्री, बहुत ज़्यादा मजदूर ना सिर्फ हमारे प्रदेश के बल्कि हमारे प्रदेश से बाहर के प्रदेशों से भी आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। भरी दोपहर में, भरी धूप के अंदर, बारिशों के अंदर, खराब मौसम के अंदर भी वो मेहनत करते हैं और उसके बावजूद हम उनको क्या देते हैं? इज्जत तक नहीं देते। उनके साथ कोई बैठ के रोटी नहीं खाना चाहता। अगर ढाबे पे वो बैठ जाएं तो जिस कुर्सी पे वो बैठे होते हैं उसके साथ लोग बैठना नहीं चाहते। अगर इतने इतने स्तर पर आप समाज में बंटवारा करते हैं, फिर आप क्यों बोलते हैं कि जो हमारा समाज है वो एक नहीं है, इकट्ठा नहीं होता, हमारा समाज जो है वो उन्नत नहीं होता? जब आप खुद ही उन्नत नहीं है, आपकी सोच उन्नत नहीं है, तो समाज कैसे उन्नत होगा? समाज हम लोगों से ही तो बनता है। ऐसा तो है नहीं कि समाज कोई एलियन आकर के बना के जाएगा ऊपर से। समाज में आप और मैं ही तो है। उसी प्रकार से जो नेता है, नेता भी तो इसी समाज से होकर के ही निकलेगा ना। नेता कोई एलियन तो है नहीं कि वो भगवान उसको आकर के छोड़ के जाएगा या किसी और ब्रह्मांड से वो आकर के हमारे ब्रह्मांड में, हमारे प्लेनेट पे, हमारे धरती पर आकर के ही रहेगा वो। तो जब ऐसा नहीं है, जब हम ये अच्छे तरीके से समझते हैं, तो हम इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि हमें ऐसे लोगों को ना सिर्फ सहारा देना है, सपोर्ट देना है, बल्कि उनको इज्जत भी देनी है। और सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि ये लोग जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुशक्कत करते हैं, उसके बाद आप इनको सही कंपनसेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? उसके बाद आप इनको सही सैलरीज क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते? अगर आप एक कपड़े के ऊपर 2,000, 2,500, यहाँ तक कि 10,000 रुपये तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने ऐसी टी शर्ट खरीदनी है, आप इस टी शर्ट को खरीदने में अगर 10,000 रुपये लगा सकते हो, तो किसी व्यक्ति को जो दिन रात एक करके आपका काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे आप 100 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते। अगर उसकी मजदूरी, उसकी दिहाड़ी 900 रुपये की है तो आप उसको 1,000 रुपये दिहाड़ी भी नहीं देना चाहते। लेकिन ऐसे ऐसे कपड़ों के ऊपर आप 10-10 हज़ार वेस्ट कर देते हो और उसके बावजूद आपके माथे पे शिकन नहीं होती। और ये सिर्फ हमारा हाल नहीं है, ये हम लोगों का हाल नहीं है, सरकारों की भी यही सोच है, क्योंकि सरकारें अलग नहीं है, वो हमारे ही समाज से निकलते हैं। नेता भी हमारे ही समाज से निकलता है, सरकारें भी हम ही लोग बनाते हैं।
तो अगर सरकारों का दिमाग भी ऐसे ही चलता है तो उसमें कोई विचित्र घटना नहीं है, कोई विचित्र बात नहीं है। वही हाल है सरकारों का, वही हाल है नेताओं का। वो ऐसे लोगों को पूछते नहीं है। जब वोटिंग का समय आएगा, जब इलेक्शंस का समय आएगा, तब इन लोगों के आगे हम जाके देखेंगे कि नेता हाथ जोड़ रहा है। इन लोगों के घरों में जा जाके बैठ के खाने खा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि देखो हम तो किसी को छोटा नहीं महसूस करते, हम तो किसी को छोटा मानते नहीं है, हम तो देखो उनके घर में भी खाना खाते हैं, हम तो किसी को तुच्छ नहीं समझते। लेकिन जैसे ही आप इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? उसके बाद आप कितनी बार इन लोगों के घर में जाते हैं? उसके बाद आप कितनी बार इन लोगों के घर में खाना खाते हैं? इसका मतलब कि आपके दिमाग में तो बात वही है ना कि आप इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते, आप इन लोगों को छोटा समझते हैं। जबकि यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो शारीरिक मेहनत की बात हो, चाहे मानसिक मेहनत की बात हो। शरीर से भी सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, मानसिक रूप से भी सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से ये बेचारे प्रताड़ित होते हैं, ये टेंशन में रहते हैं। इनके पास पूरा पैसा नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने की इनको टेंशन है, रोटी कमाने की इनको टेंशन है, क्योंकि ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं। इन्हें ये भी पता नहीं है कि अगले दिन काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज इन लोगों की आवाज बनना चाहता हूं, और मैं इन सभी लोगों को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, क्योंकि ये जो सब लोग हैं यही हमारे देश को बनाते हैं, यही हमारे समाज को बनाते हैं। अगर ये हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर ना हो, तो ना ही हमारा समाज उन्नति कर सकता है, ना ही हमारा देश उन्नति कर सकता है। आपको हर व्यक्ति की जरूरत है अपने समाज के अंदर, आपको हर उस तबके की जरूरत है जो आपके समाज को आगे ले जा सकता है। आपको सफाई कर्मचारी भी चाहिए, आपको बस का ड्राइवर भी चाहिए, आपको मजदूर भी चाहिए, आपको मिस्त्री भी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि इन सब लोगों को अलग करके अगर आप एक ज्यादा बढ़िया समाज बना लेंगे, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप किसी को अलग कर रहे हैं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है कि ऐसे लोगों को ना तो सही कंपनसेशन मिलती है, सैलरी उनको बिल्कुल नहीं मिलती है जितना वो काम करते हैं, बहुत कम सैलरी मिलती है। उनके न्यूट्रिशन का कोई ध्यान नहीं रखता, वो ये देखते ही नहीं है कि उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को प्रॉपर खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एजुकेशन का उनके किसी को ध्यान नहीं है। कोई ये नहीं सोचता कि चलो उनको साथ साथ पढ़ा भी दिया जाए, अगर मुफ्त में पढ़ा देंगे तो कुछ घिस नहीं जाएगा किसी का। तो समाज में भी कुछ बड़े लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं। जो हम कहते हैं कि हम लोग बड़े अमीर हैं, मान लीजिए मैं तो चलो मिडिल क्लास से आता हूं, लेकिन जो कुछ तो लोग अमीर होंगे हमारे समाज में जो अपने आप को अमीर समझते हैं, कुछ तो ऐसे बड़े नेता होंगे, कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग होंगे, वो कम से कम इनके बच्चों को अडॉप्ट ही कर लें पढ़ाई के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ घर में रखिए, मैं ये कह रहा हूँ अडॉप्ट करके पढ़ा दीजिए, बस उनकी पढ़ाई का खर्चा दे दीजिए, उनको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, कम से कम उनके बच्चे तो कुछ आगे बन जाएंगे। उतना कोशिश तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं क्या? हमने कभी ये सोचा है? अपने से आगे तो हम किसी को सोचते ही नहीं है, अपने से आगे हम किसी के बारे में ध्यान ही नहीं रखते। बस हमने एक कहानी बनाई हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया पे ड्रामा करना हो, चाहे बड़ा दिखाना हो अपने आप को कि वो हमसे तो महान कोई नहीं है, तो हम सोशल मीडिया पे ड्रामे करने के लिए, पिक्चरें डालने के लिए, पोस्ट डालने के लिए तो ड्रामे करेंगे, लेकिन असल में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, असल में कोई ईमानदारी नहीं रखना चाहता। तो इस तरीके से समाज जो है वो उन्नति नहीं कर सकता। फिर इन लोगों की हेल्थ और सेफ्टी के बारे में कोई नहीं सोचता। क्या इनको सही तरीके से हेल्थ मिल रही है? अगर ये बीमार पड़ रहे हैं तो क्या ये अपनी दवा भी खरीद पा रहे हैं, रोटी खा पा रहे हैं? अगर बीमार हैं तो कहीं इनको रहने का शेल्टर है? कोई हमने इनको घर प्रोवाइड किया है? कहीं ये रेंट दे पा रहे हैं, सही तरीके से रह पा रहे हैं? कोई सोच रहा है इसके बारे में? तो आप ये कहना चाहते हो कि कोई अगर मेहनती व्यक्ति है, कोई अगर मजदूरी करता है, दिन रात एक करता है, मेहनत का काम करता है, शारीरिक मेहनत का काम करता है, मान लीजिए अगर वो आपके किसी खेत में काम कर रहा है, आपकी खेती बाड़ी वो व्यक्ति कर रहा है, मजदूरी कर रहा है आपके खेत में, तो क्या उसकी कोई औकात नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसे रोटी पानी नहीं खानी चाहिए, अगर वो बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए? अगर आप उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे तो वो अपने बच्चों को ना तो पढ़ा पाएगा, ना वो खुद की दवा दारू कर पाएगा। तो हमने ऐसा समाज क्यों क्रिएट किया है? ये किस तरीके का समाज है?
मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद रखता हूं, मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इस तरीके के लोगों का आप सम्मान कीजिए। आपके आसपास अगर आपको कोई सफाई करता मिल जाए तो आप उसका सम्मान कीजिए, और नहीं कुछ है तो उसे पानी तो पूछ लीजिए। अगर चाय नहीं पिला सकते तो कम से कम पानी तो पिला दीजिए। कोई कूड़ा उठाने अगर आपके घर में आता है तो उसको पानी पिला दीजिए। थोड़ा बहुत अगर आप इनका सम्मान कर लेंगे तो आपका भी कुछ नहीं घिस जाएगा। और ऐसे लोगों का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहता हूं भारत रत्न भी ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। अगर किसी ने बहुत बढ़िया गाने लिख दिए बॉलीवुड की पिक्चरों के अंदर तो ये कोई महान काम नहीं किया उसने। अगर कोई बहुत बढ़िया एक्टर है बॉलीवुड के अंदर तो कोई महान काम नहीं किया उसने। अगर कोई बहुत बढ़िया क्रिकेटर है तो उसने महान काम नहीं किया। जो भी ये मैंने आपको बताए हैं, जितने भी ये लोग, इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं एक काम करने के, उसके बावजूद हम इनको भारत रत्न देते हैं। लेकिन वो लोग जो दिन रात एक करते हैं, जो मेहनत करते हैं शरीर से भी दिमाग से भी, और उसके बाद भी समाज में उनको कोई इज्जत नहीं देता, और उसके बावजूद भी वो अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी रखते हैं, उन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। खैर, मैं आप सबसे ये उम्मीद रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सबका सम्मान करेंगे, आप अपने समाज को और उन्नत बनाएंगे, और अपने नेताओं से, अपनी सरकारों से ये प्रार्थना करेंगे कि वो इन लोगों के प्रति भी कुछ सोचे। और जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।